हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पीआई निकालने की दो मेथड देखी थी। अब ये थर्ड मेथड है पीआई फाइंड करने की। देखिए, अगर यदि हमारे पास साइन इक्वल्स में साइन ए एक्स हो या कोस ए एक्स, तो 1/f(d²) साइन ए एक्स इक्वल्स हो जाएगा 1/f-a²। मतलब जो d² रहेगा उसके स्थान पे -a² लिखना है। साइन ए एक्स इंटू में एज इट इज़ आ जाएगा 1/f(d² cos ए एक्स। तो यहाँ पे भी जहाँ पे d² रहेगा वहाँ पे -a² रखना है। जैसे मान लो यदि a का मान 2 है, साइन 2x है तो -2² यहाँ हो जाएगा, या cos 3x है तो -3² हो जाएगा cos ए एक्स। क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है d² + 1 × y = cos 2x। अब यहाँ इक्वल्स में cos 2x है, तो उसे जब ये फॉर्मूला देखा हमने उसके आधार पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम d = m रख के इसका CF निकालेंगे। तो d = m रखेंगे तो समीकरण हो जाएगी हमारे पास m² + 1 = 0, या m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो m = ± आयोटा। m इक्वल्स हमारे पास आएगा ± आयोटा, या लिख सकते हैं m = 0 ± आयोटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा ± आयोटा बीटा इस रूप में वैल्यू आएगी हमारे पास। अल्फ़ा का मान यहाँ पे 0 है और बीटा का मान यहाँ पे 1 है। तो इसका CF लिखेंगे हम। देखिए, CF हो जाएगा e⁻0, मतलब e⁻α, तो e⁻0 1 हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा बीटा की वैल्यू 1 है तो C1 cos x + C2 sin x। ये पहले निकाल चुके हम। CF कैसे निकालते हैं यदि हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हो। तो यहाँ पर CF हो जाएगा C1 cos x + C2 sin x। अब इक्वल्स में हमारे पास cos 2x हैं, तो उसका PI निकालना है हमें। तो PI फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल बोलते हैं इसे। तो 1/d² + 1, ये हमारे पास FD दे रखा है, और cos 2x। तो अगर इक्वल्स में cos 2x हैं तो उसका PI फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, cos ax मतलब cos 2x यहाँ पर, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो जहाँ पे भी d² है वहाँ पे कितना रखेंगे, -2²। तो यहाँ पे ये 1/-2² + 1 × cos 2x हो जाएगा। या इसको सोल्व करेंगे हम तो -2² मतलब -4 + 1, तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास बचेगा -cos 2x/3। अब हम CF भी निकाल लिया, PI भी निकाल लिया। अब इसका संपूर्ण हल कैसे लिखेंगे, y = CF + PI। तो CF क्या है, C1 cos x + C2 sin x, और PI क्या है, -1/3 cos 2x। तो ये संपूर्ण हल हो जाएगा हमारे पास y = C1 cos x + C2 sin x -1/3 cos 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्स क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है हमें, d2y/dx² - 4y = e⁻x। एक फंक्शन है हमारे पास e⁻x, दूसरा sin 2x। तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए d = हम m रखेंगे, और m रखेंगे तो यहाँ पे m² - 4 समीकरण बनेगी हमारे पास। तो m² - 4 या m² = 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो m = ±2 हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू एक तो -2 आएगी और एक +2 आएगी। तो CF कैसे लिखेंगे, C1 e⁻−2x + C2 e⁻2x। ये इसका CF हो जाएगा, C1 e⁻−2x + C2 e⁻2x। अब हमें PI निकालना है। अब हमारे पास एक तो e⁻x है, दूसरा sin 2x है। तो 1/d² - 4 e⁻x के लिए हम पहले देख चुके हैं मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/d² - 4 इंटू में e⁻x, और ऐसे ही 1/d² - 4 sin 2x, दो अलग अलग यहाँ पे फंक्शन हो जाएंगे। अब देखो अगली स्टेप में
एक पद हो जाएगा 1/d² माइनस 4 e⁻x, दूसरा 1/d² माइनस 4 sin 2x। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमें रखना है, अगर e⁻x मतलब e⁻ax, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे d के स्थान पे 1, तो 1² माइनस 4, और यहाँ पे हम रखेंगे d² इक्वल्स -2², तो ये हो जाएगा -2² माइनस 4, यहाँ से बचेगा माइनस e⁻x/3 और यहाँ से माइनस sin 2x/8, तो ये हो जाएगा हमारा पी। तो अगले स्टेप में लिखें हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन y = CF + PI। तो CF का मान है C1 e⁻−2x प्लस C2 e⁻2x, और PI का मान है हमारे पास -1/3 e⁻x माइनस 1/8 sin 2x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल्स cos 2x। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो am² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0, या यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे हम, तो am की वैल्यू हमारे पास एक तो 1 आएगी, दूसरी 2 आएगी, तो CF हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। अब हम इसका PI फाइंड करेंगे, तो PI निकालेंगे हम यहाँ पे, तो इक्वल्स में हमारे पास cos 2x है, तो 1/d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू cos 2x। तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी d² है वहाँ पे -a² और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम d² के स्थान पे -2², और d के स्थान पे रख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, ओनली d² के स्थान पे हम -a² रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2² माइनस 3d प्लस 2 इंटू cos 2x, ये हो जाएगा -4 प्लस 2, तो -2 हो जाएगा, तो -3d माइनस 2 इंटू cos 2x। अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमें d² लाना है, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे -3d प्लस 2 से इंटू करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा -3d प्लस 2 cos 2x और अपॉन में -3d माइनस 2 और -3d प्लस 2, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b² मतलब a प्लस b और a माइनस b का, नीचे हो जाएगा 9d² माइनस 4, और यहाँ पर अब देखो यहाँ पे हमारे पास d² के स्थान पे हम -2² रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया d², तो 9 इंटू -2² माइनस 4 हो जाएगा। अगली स्टेप में ऊपर हमारे पास क्या है -3d प्लस 2 है, और नीचे बचेगा हमारे पास 1/-40 इंटू cos 2x। अगली स्टेप में -1/40, अब यहाँ हम जानते हैं कि d है तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप cos 2x का अंदर इंटू करेंगे, तो cos 2x का -3d मतलब एक बार अवकलन करना है, तो cos 2x का हो जाएगा तो हो जाएगा cos का हो जाएगा sin 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 sin 2x, और फिर अंदर गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 cos 2x हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे, अंदर गुणा करेंगे -1/40 का, तो यहाँ बचेगा -1/20 cos 2x, और यहाँ पे बचेगा -3/20 sin 2x, तो इसका PI हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है इसका संपूर्ण हल, तो संपूर्ण हल क्या लिखोगे आप, दोनों को मिला के y = CF + PI, ये लिख लेना आप यहाँ पे, y इक्वल्स क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू y = CF + PI, ये वैल्यू हमें लिखना है लास्ट में, CF और PI को ऐड करके लिखना है, तो उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, d² प्लस d प्लस 1 इंटू y इक्वल्स sin 2x। इसे भी ऐसे हल करना है आपको, पहले d = m रख के इसकी सहायक समीकरण बनाना है, फिर इसका CF फाइंड करना है, CF फाइंड करने के बाद
इसका पीआई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल निकालना है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सेम मेथड है। और इसी तरह आप करना क्वेश्चन नंबर 5, d3y अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल कोस 2x, इसे सोल्व करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी सोल्व कर सकते हैं आप इसी तरह, d इक्वल से m रख कर, और फिर इसका पी निकालेंगे। इक्वल्स में दे रखा है cos 2x, a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो जहाँ पे भी d स्क्वायर रहेगा वहाँ पे -2 स्क्वायर हमें लिखना है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर दे रखा है, इसको आप सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 dy/dx प्लस 6y इक्वल sin 3x, तो इसमें भी वैसे हमें सोल्व करना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इनको सोल्व करिएगा आप। एक फॉर्मूले की यूज़ यहाँ पे यूज़ होगा, तो हम cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को, है ना। तो इसमें यूज़ होगा, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, सभी को धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। थैंक यू।